नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, राहुल की यात्रा अमेरिका में जारी है। कल रात को भारतीय समय के अनुसार ऑफ कोर्स अमेरिका में जब दिन था, राहुल गांधी ने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया। काफी बड़ी संख्या में हॉल में लोग मौजूद थे, खचाखच भरा हुआ हॉल था और सबको प्रतीक्षा थी कि राहुल क्या कहेंगे। वहां पर राहुल ने अपनी एक अलग से पंच लाइन क्रिएट की कि 2024 का जो हमारा चुनाव है या जो जंग है, ये गांधी की कांग्रेस वर्सेस गोडसे की बीजेपी आरएसएस है। ये उनका मेजर पंच लाइन था। एक बात उन्होंने और प्रमुखता से कही कि हम कोई भी बीजेपी से प्रश्न कर लें, वो उसका उत्तर पास्ट में ढूंढते हैं कि 30 साल पहले तुमने क्या किया था, 50 साल पहले तुमने क्या किया था, 70 साल पहले तुमने क्या किया था। वो कभी भी अपना उत्तर सही ढंग से नहीं देते हैं, तो वो बैकवर्ड लुकिंग है, जबकि कांग्रेस जो है फॉरवर्ड लुकिंग है। एक और बात कही कि मोदी जी गाड़ी जब चलाते हैं तो रियर व्यू में देख के गाड़ी चलाते हैं। शायद मुझे लगता है कि भाजपा और आरएसएस वालों को ये वाक्य सुनकर काफी तिलमिलाहट होगी, क्योंकि हर बात का जवाब, वो क्या कहते हैं, एक वाटर बॉटरी होता है कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बदले में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। और वो प्रश्न 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, तुम्हारे जमाने में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था तो उसका क्या हुआ, तुम्हारे जमाने में ये हुआ था, तुमने उसका क्या किया था। तो अपने प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। यही चीजें राहुल ने कल अपनी बात की। उसके बाद कुछ साइंटिफिक जो चीजें कोर्सेस में से हटाई जा रही हैं, जिसमें पीरियोडिक टेबल है, जिसमें डार्विन के चैप्टर्स हैं, तो हम विज्ञान को हटाकर, जैसे कि कर्नाटक के अंदर जो एक चैप्टर इंक्लूड किया गया था पिछले सालों में, वो था डॉक्टर हेडगेवार के ऊपर। अब आप सोचिए कि गांधी और बाकी चैप्टर्स हटा के, साइंस के चैप्टर हटा के, वहां इंक्लूड किसको किया जा रहा है, तो वो धर्म की अफीम यानी कि ब्रेन वॉश की जो चीजें हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे कि हेडगेवार का कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के आजादी के संग्राम में बहुत बड़ा था, उसको एक महान आत्मा बनाकर पेश किया जा रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक ऐसी संस्था की नींव रखी जिसका काम ही घृणा के अलावा और कुछ नहीं है। खैर, ये चीजें मुझे लगता है कि चुभेंगी। हालांकि उन्होंने महंगाई की, बेरोजगारी की, सब बातें की हैं, और जो मेजर मुद्दा था वो मोदी के ऊपर जो अटैक था वो उनका जारी रहता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, आजकल मुझे भी आदत हो गई कहने की कि सब हिंदुस्तान के जाने पहचाने चेहरे हैं। एयरपोर्ट पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टॉप पे जाओ, मार्केट पे जाओ, तो लोग उनको पहचान लेते हैं। आजकल तो राकेश पाठक जी थोड़ा बहुत मुझे भी पहचान लेते हैं आपकी दुआ से। तो मैं फिर भी एक रवायत तारुफ करवा देता हूं। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और क्या कहते हैं कि पत्रकार हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। हिमाचल से अधीर रोहल जी, मध्य प्रदेश से डॉक्टर राकेश पाठक जी, रानीखेत से वीरेंद्र सेंगर जी, दिल्ली से आलोक भदौरिया जी, और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई यानी कि धनंजय कुमार जी, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास ही आता हूं। आप तो कर्मवीर के संपादक भी हैं, गांधीवादी भी हैं। अब जो जंग है गांधी की कांग्रेस वर्सेस गोडसे की आरएसएस बीजेपी, मुझे लगता है ये लाइन बहुत चुभेगी, बहुत तिलमिलाहट होगी, पर सच 100 पर्दों में भी नहीं छुपता है। यही आज का सच है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी। देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन जो हमेशा से रहा है वही मैं फिर दोहराता हूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान और उसके बाद अपनी जो नई कांग्रेस बना रहे हैं वो कोई मध्य मार्ग की कांग्रेस नहीं है। अब वो संघ और भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में उतरी हुई एक पार्टी है, जिसका खुलासा राहुल गांधी हर मौके पर करते रहते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में और उसके बाद जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने सीधा निशाना आरएसएस पर साधा है। बीजेपी उनके लिए दूसरे पायदान पर है। पहले निशाने पर आरएसएस, दूसरे पर मोदी, फिर तीसरे पर बीजेपी, क्योंकि वे जानते हैं कि जो राक्षस की जो जान है जिस तोते में है
सिर्फ एक नीति कथा के रूप में मैं इसको मुहावरे के रूप में ले रहा हूं, मैं किसी को राक्षस नहीं कह रहा, लेकिन जो भी है वो उसकी जान जो है वो जिस तोते में है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राहुल गांधी बार बार इस दुखती हुई रग पर हाथ रख रहे हैं और इसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। इसके पीछे ये आकलन भी है कि भारत का बहुसंख्यक समाज भी अब धीरे धीरे आरएसएस से आगे जाने लगा है। लोगों को अब हिंदू मुसलमान की उनकी राजनीति, उनके इस तरह के अभियान, झूठ और नफरत वाले अब पुसा नहीं रहे हैं। लोगों को अब भा नहीं रही उनकी बात है। शुरू के 5 साल 10 साल चल गया, सरकार में भी आप आ गए, उसके बाद भी यही सब कर रहे हैं, तो अब लोग उसे नापसंद करने लगे हैं। हो सकता है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपने तई कोई इस तरह का गोपनीय सर्वे कराया हो, कोई उनकी अपनी एक मैकेनिज्म हो उनका कोई, जिसके जरिए उन्होंने ये समझने की कोशिश की हो कि देश के आम लोग भी अब संघ की इन बातों से, इस रीति नीति से थक चुके हैं, पक गए हैं लोग अब। इसलिए राहुल गांधी इतना खुलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कल रात को या आज सुबह, जो भी समय सीमा हमारा, अब चूंकि अमेरिका से समय का अंतर है, मैंने उनका भाषण देखा अभी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हम गांधी की तरफ हैं, दूसरे वे लोग हैं जो गॉडसे की तरफ हैं। और वे कौन है उन्होंने स्पष्ट नाम लेके बता दिया, आरएसएस है और बीजेपी है। इसमें क्या गलत कहा है दिनेश जी राहुल गांधी ने? यही बात तो हमारा आप इतने दिनों से कहते आ रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि गांधी के हत्यारे के साथ वे लोग खड़े हुए हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का पक्षधर कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उसकी राजनीतिक इकाई कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को गोडसे अमर रहे कौन ट्रेंड कराता है? उनके प्रोफाइल देख लीजिए ट्विटर और फेसबुक पर, उनके नाम पते देख लीजिए, वे सब इसी विचारधारा के लोग होते हैं। तो इसमें कोई संदेह बाकी नहीं है कि ये विचारधारा विशेष गोडसे के साथ खड़ी है। और कांग्रेस या राहुल गांधी या बाकी लोग, उन्होंने ये भी कहा कि 1/3 लोगों ने उन्हें वोट दिया था, 2/3 आज भी गांधी के साथ है। ये सच्चाई है। भले ही वो वोट बिखरा हुआ हो, लेकिन वो गोडसे को वोट देने वाला तबका तो नहीं है। बस इसमें एक विडंबना है जिसके चलते नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से ये घोषित नहीं कर पा रहे हैं कि उनके राष्ट्रपिता सावरकर हैं या उनका आराध्य नथुराम गोडसे है। थोड़ी शर्मा शर्मी, थोड़ा सा एक झीना सा एक पर्दा लिहाज का समाज में बाकी है, उनकी तरफ नहीं है। उन्हें तो कोई शर्मया बची नहीं है सत्ता में बैठे लोगों को, लेकिन समाज में जो बाकी है ऐसा उन्हें लगता है। इसलिए पूरी निर्लज्जता के साथ वे लाल किले से ये कह नहीं पा रहे हैं कि हमारा राष्ट्रपिता सावरकर है और सावरकर का जो पट्ट शिष्य है गोडसे है वो हमारा आराध्य है। बस इतनी सी कसर बाकी है और इस विवशता के कारण उस विचारधारा के शिखर पुरुष को गांधी का नाम लेना पड़ता है, गांधी की प्रतिमा पर, गांधी की समाधि पर सिर नवाना पड़ता है। राहुल गांधी इस पाखंड को बेनकाब कर रहे हैं। इसी की आज जरूरत है कि आप हिरोशिमा में गांधी की प्रतिमा का अनावरण करें, राजघाट पर जाएं तो गांधी को नमन करें और आपका पूरा तंत्र, आपका पूरा विचार परिवार गोडसे की आराधना करे, उसे ट्रेंड कराए, ग्वालियर में उसका मंदिर बना दे, मेरठ में मूर्ति की स्थापना हो जाए। ये कैसे चल सकता है? तो राहुल गांधी इस दुभांति को, इस पाखंड को पूरी तरह खोलकर रख देना चाहते हैं, न केवल भारत में बल्कि विश्व जनमत के सामने भी। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि सत्ता में बैठे लोग गोडसे के समर्थक हैं। और जब राहुल गांधी किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसा कह रहे हैं, इसके बहुत दूरगामी संकेत जाने वाले हैं। जी।